बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? यकीनन अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायकों में और कुशादा करे आपके दस्तरखान को। आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और झटपट फटाफट से बन जाने वाली चिकन कढ़ाई। जैसा कि आप होटल में खाते हैं, आपको सेम वैसा ही मज़ा आएगा, टेस्ट आएगा। सबसे पहले हमने लिया है इसके लिए चिकन। 1 किलो हमने चिकन लिया है। 5 अदद हमने टमाटर काटे थे। 3 अदद प्याज लिए थे और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें। हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने आधा कप कुकिंग ऑयल या घी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो डालें। 2 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। चिकन को ऐड करने के बाद आपने अच्छे तरीके से भूनना है। आप जो है ना, इसका रंग बदल जाएगा चिकन का, जहाँ तक कि इसको भूनते जाएं इसका कलर चेंज हो जाए। बहुत सी जगहों पर जो कढ़ाई होती है ना, वो बहुत से तरीक़ों से बनाई जाती है। तो हर एक का बनाने का अपना अपना अलग और इसका अपना अपना अलग जायका और मज़ा होता है। ठीक है, आप इस तरीके से बना के देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत मुनफरिद जायका मिलेगा। इसमें मैंने गरम मसाले ऐड किए हैं। इसको हमने ना इस चिकन में जो होता है साथ ही शामिल कर लें। तेल में इसका जायका और अरोमा निकल कर आएगा और चिकन के साथ घुल मिल जाएगा और आप देखेगा आपको बहुत मज़ा आएगा खाने का। इस स्टेज पे हमने इसमें गरम मसाला साबुत ऐड करना है। जब हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी फिर हम इसमें पिसा हुआ डालेंगे। दूसरी तरफ हमने जो अपना प्याज और टमाटर थे ना, उसको थोड़ा सा पानी डाल के ढक दिया था ताकि वो अच्छे तरीके से गल जाए। जब वो गल जाएंगे हम उसको ग्राइंडर की मदद से या फिर अपने चॉपर में डालकर ब्रीक कर लेंगे। एक तो इससे वो हमारे साबुत साबुत वो नज़र नहीं आएंगे। दूसरा हमारी फटाफट से ना चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो जाएगी। जब हमारा चिकन अच्छे तरीके से भुन जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, फिर हमने जो टोमेटो और प्याज चॉप किए थे ना, अब हमने इसमें वो ऐड कर दिए। ये टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, ये टमाटर, और इसके बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे। इसी के बाद ये इसी पानी में चिकन तैयार होगा और इसमें आपने कोई पानी का कतरा नहीं डालना और देखिएगा आपका कितना मज़ेदार जो है ना चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होगी। अब हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें जो हमने काटी थी ना 3 से 4 अदद, वो शामिल की हैं। और अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस, जैसा कि लाल मिर्च 1 टीस्पून थी लाल मिर्च पाउडर का, और हाफ़ टी स्पून हल्दी का, हाफ़ टी स्पून दरा लाल मिर्च का, और ये जो था ना साबुत धनिया दरदरा सा, वो मैंने डाला 1 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून नमक का। ये जो स्पाइसेस हैं ये आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। जो आप सालन बनाते हैं या कोई चिकन या मटन बीफ तैयार करते हैं, आप किसी भी चीज़ की जो बनाई होती है ना, उसको आप अच्छे तरीके से किया करें। क्योंकि जितनी हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे, बुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ ना किया करें, आपका सालन उतना ही मज़ेदार बनकर रेडी होगा। पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाएगी। आप ये तो टमाटर ने पानी छोड़ दिया, अब हमने इसको ढक देना ताकि जो हमारा चिकन है ना वो इसी पानी में गल जाए। तो आपने ना इसको साथ साथ चेक करते रहना है, क्योंकि हमने इसमें पानी ना ऐड किया तो ये साथ ना लगे। आपने इसको तेज़ फ्लेम पे नहीं, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाना है सालन को। मीडियम से लो की तरफ, बल्कि लो भी ना बना करें, फिर वो चिकन ज़्यादा गल जाता है। आपने इसको नॉर्मल मीडियम साइज़ की जो है ना अपनी आँच रखनी है। अब इसमें ना हमने हाफ़ टी स्पून वो डाला है कौरमा या कढ़ाई, जो भी आपके पास मौजूद हो उसका हाफ़ टी स्पून डाल दें मसाले का। और वो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, नेशनल का ले लें, शान का ले लें, किसी भी ब्रांड का ले लें, आपने ले लेना है। आपने इसमें वो डाल दिया। अब हम इसको ढक देंगे। जैसे ही हमारा टमाटर का पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा, हम क्या करेंगे, 1 प्याली या आधा कप आपने दही ले लेना है, उसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है, और उसके बाद हम अपने दही को इसमें शामिल कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारा ना जो चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो रही है। अब हमने इसमें दही डाल दिया है, थोड़ा सा हमने इसको हिलाना है। दही भी अपना पानी छोड़ेगा, फिर हम इसको अच्छे तरीके से ढक देंगे। जब ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो हमारी जो है ना कढ़ाई माशाल्लाह से बनकर तैयार हो जाएगी। ये वो टमाटो और दही के पानी में बनकर तैयार होगी। इसमें हमने कोई पानी नहीं ऐड किया और ये इसका इतना मज़ेदार जायका होगा, मुनफरिद जायका होगा। आप इसको बनाकर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा चेक कर लिया करें ताकि आपका चिकन जो है ना वो साथ ना लगा हो। हमारा जो पानी है तकरीबन खुश्क हो गया। अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड की है। काली मिर्च से भी बहुत ज़्यादा अच्छा जायका और मज़ा आता है और इससे ना एक तीखा सा फ्लेवर मिलता है।
वो भी बहुत इन्हेंस करता है आपके सालन को, आपकी कढ़ाई को, या आपको जो भी चिकन बीफ मटन बना रहे हैं उसको। अच्छे तरीके से हिला के हमारा तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है, सालन हमारा बन गया है, चिकन बिल्कुल टेंडर हो चुका था, गल चुका था। अब हम इसको ढक देंगे, बिल्कुल हल्की आंच दम पर कर देंगे ताकि हमारा जो कुकिंग ऑयल है ना वो ऊपर आ जाए सालन के। या तो आप नीचे से आंच बंद कर दिया करें, या वैसे ही हल्की सी दम वाली करके ना इसको ढक दिया करें। इस तरह से ना आपका जो कुकिंग ऑयल है ना वो निकल आता है। तो अब हमने इस पर थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की है, तो अपना सब्ज़ धनिया जो है वो बारीक कटा हुआ ऊपर डाला है। इसके ऊपर हमने डाली है अदरक, और 1/2 टी स्पून मैंने ना इसमें बाद में गरम मसाला भी ऐड किया था। ये मैंने सब्ज़ी मिर्चें डाली हैं, और देखें माशाल्लाह कितनी हमारे मज़ेदार सी जो कढ़ाई है ना वो बनकर तैयार हो गई है। आप इसको रोटी के साथ पेश करें, नान के साथ पेश करें, साथ सैलड बनाएं, रायता बनाएं, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा खाने का। आप ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो को और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। मेरी वीडियो को देखा करें, प्लीज़ स्किप ना किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड पे मैंने ना गरम मसाला पिसा हुआ इसमें ऐड किया था। अब इंशाल्लाह इसी तरह से मैं आसान और ये हमारी झटपट फटाफट बन जाने वाली रेसिपी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। अब मैं आपको आपके साथ किसी अगली आसान सी रेसिपी के साथ मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स टू वॉच माई चैनल।